गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था जहां रशीद नाम का किसान अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रशीद का सबसे बड़ा असासा उसकी मेहनत और सब्र था। उसके पास जमीन ज्यादा नहीं थी, सिर्फ चंद एकड़, लेकिन उस जमीन से उसका रिश्ता माँ जैसा था। वो जमीन से बात करता, उसे संभालता और उससे उम्मीद रखता। हर सुबह जब पूरा गांव अभी गहरी नींद में होता, रशीद फज्र के बाद उठकर खेत की तरफ निकल जाता। सर्दियों में ठंड और गर्मियों में जलती धूप भी उसे अपनी राह से हटा नहीं सकती थी। उसके हाथ सख्त और पैरों पर छाले थे, मगर उसके दिल में कभी शिकायत पैदा नहीं हुई। वो कहता था, जमीन उसी को फल देती है जो उसे इज्जत देता है। इस साल बारिश बहुत कम हुई थी। गांव के ज्यादातर किसान मायूस हो गए थे। कुछ ने बीज बोना छोड़ दिया और कुछ शहर जाकर मजदूरी करने लगे। मगर रशीद ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पुरानी बचत से बीज खरीदे और खेत में लगन से काम जारी रखा। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते, इतनी सूखी जमीन में कुछ नहीं उगेगा। लेकिन रशीद खामोशी से अपना काम करता रहता। एक दिन उसका बेटा अली पूछा, अब्बू, अगर फसल ना हुई तो हम क्या करेंगे? रशीद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। अल्लाह किसी न किसी तरीके से मदद करता है। वो रोज पानी बचाने के नए तरीके सोचता, नालियों को ठीक करता और रात को भी खेत का चक्कर लगाता। कभी कभी जब थकान बहुत ज्यादा हो जाती, वो जमीन पर बैठकर आसमान की तरफ देखता और दुआ करता। उसे यकीन था कि अल्लाह मेहनत करने वालों को मायूस नहीं करता। कुछ हफ्तों बाद एक रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। रशीद की आंखों में आंसू आ गए। वो बारिश को देखकर सजदे में गिर गया। सुबह जब वो खेत गया तो जमीन नमी से भरी हुई थी और बीज फूटना शुरू हो चुके थे। धीरे धीरे हरी हरी कौंपलें निकल आईं। गांव के लोग हैरान रह गए। जहां बाकी खेत सूखे पड़े थे, वहां रशीद का खेत जिंदगी से भरपूर नजर आ रहा था। लोग जो पहले हंस रहे थे, अब तारीफ करने लगे। कुछ ने मशवरा मांगा और रशीद ने खुशी से सबको अपना तजुर्बा बताया। वक्त गुजरता गया और फसल तैयार हो गई। इस दफा फसल सिर्फ अच्छी ही नहीं, बल्कि पिछले कई सालों से ज्यादा बेहतर थी। शहर के ताजिर रशीद के खेत तक आए और अच्छी कीमत पर फसल खरीद ली। रशीद ने पहली मर्तबा अपने घर की मरम्मत करवाई, बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया और बीवी के लिए नई चादर खरीदी। लेकिन रशीद का सबसे बड़ा इनाम पैसा नहीं था, बल्कि इज्जत और एतमाद था जो उसे गांव वालों से मिला। अब लोग उसे मिसाल के तौर पर पेश करते थे। गांव के जवान लड़के उससे सीखने आते और वो सबको एक ही बात कहता, मेहनत और सब्र ही कामयाबी की कुंजी है। एक दिन स्कूल में रशीद को बुलाया गया। उस्ताद ने बच्चों को उसकी कहानी सुनाई और कहा, ये सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि मेहनत का जिंदा सबूत है। अली अपने अब्बू को देखकर फक्र महसूस कर रहा था। जिंदगी अब भी आसान नहीं थी, मुश्किलें आती रहती थीं, मगर रशीद ने कभी हौसला नहीं छोड़ा। वो जानता था कि ज़मीन सिर्फ फसल नहीं देती, बल्कि इंसान को सब्र, शुक्र और मेहनत कर दर्स देती है। इस कहानी का पैगाम ये है कि जो शख्स मेहनत, ईमानदारी और यकीन के साथ काम करता है, कामयाबी उसके कदम चूमती है। किसान की मेहनत सिर्फ उसका घर नहीं, बल्कि पूरी कौम को